चंगेज खान कैसे मरा? चंगेज खान जब मुसलमानों को मारता था ना, मुसलमान तारीख उठा के पढ़ना, मुसलमानों को जब वो मुसलमानों को मारने की तारीख नहीं है, बहुत पुरानी है। जब मुसलमान बिगड़ेगा, मैं किसी को कुछ नहीं, तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे सामने, जब बिगड़ेगा तब कोई ना कोई चंगेज पैदा होगा, जब बिगड़ोगे तब कोई ना कोई हलाक होगा। रात में क्या कर रहे हो देखो ना। खुदा की तलवार, गैबी तलवार ऐसे अचानक थोड़ी उतरेगी बगैर किसी हाथ के। खुदा कोई ना कोई हाथ में तो अपनी तलवार देगा ना। आप क्या समझ रहे हो? अल्लाह बहुत गहरत वाला है। अगर हालात बदलना है, रुजू करो, पलटो। अल्लाह ने जिससे मना किया रुक जाओ, जिसका हुक्म दिया वो काम करो। तो चंगेज जब मारता था ना, चंगेज खान हलाकू, ये लोग जब मुसलमानों को मारते, ड्रामाई अंदाज से मारते, कतार में खड़ा करते थे और कतार में खड़ा करके घोड़े पर जो है वो हलाकू या चंगेज एक ही तलवार से ऐसे 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 करते हुए, जैसे गाजर या मूली काटते हैं, और हंसता था। एक दिन चंगेज ने या हलाकू ने ऐसे ही ड्रामाई अंदाज में लोगों को कत्ल करना चाहा। उनमें एक वो था जिसे साबिर कहते हैं। इन्नल्लाह, अल्लाह साबिर, जो गुनाह से बचते हैं अल्लाह उनके साथ। हमारे साबिर पाक को साबिर पाक क्यों कहते हैं? सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साहब, वो 12 साल तक खाना खाने से बचे, इसलिए साबिर। बचना ही सब्र है, किसी चीज से बचे सब्र। और रोजे को सब्र क्यों कहते हैं? रोजा भी तो सब्र है ना। उसको सब्र क्यों कहते हैं? क्योंकि रोजे में खाने पीने और वजीफे ज़ौजियत करने से आदमी रुकता है, इसीलिए उसको सब्र कहते हैं। जिससे रुकोगे, यानी अल्लाह ने जिस चीज से रोक दिया उससे रुकने का नाम सब्र है। यही है सब्र। जैसे आपके अरे प्यास लगी, सब्र कर यार, मतलब अभी थोड़ा रुक, मत पी, यही है मतलब। भूख लगी, सब्र कर, मतलब अभी मत खा, रुकने का नाम सब्र है। अब यहाँ जिस सब्र का तस्करा है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, जो गुनाह से बचेगा अल्लाह, उसमें एक साबिर था। वो लगा हुआ था आखिरी के अंदर, कतार में, पहली सफ के आखिरी में लगा हुआ। जैसे 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 तलवार से वो काटते हुए आया, घोड़े पे बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक फल था, काटते हुए आया तो वो फौरन, इससे पहले कि उस तक पहुंचती तलवार, वो पीछे की सफ में चला गया। फिर दूसरी सफ की बारी आई, फिर वैसे कटते कटते तो ये तीसरी सफ में चला गया, चौथी सफ। ये देख रहा था वो जालिम, ये मंजर देख रहा था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि उसको पता था जाना कहाँ है भाग कर। ये तो रहते हैं हमारी सल्तनत में, हमारी जाएंगे कहाँ भाग करके। तो काट रहा था, जब सब कट गए वो फिर पीछे हो गया, वो फिर पीछे हो गया। अब वो अकेला बचा, तो उसने हंस कर कहा, बहुत पीछे होते रहे, मौत से मौत ने मोहलत दी, अब कौन बचाएगा? उसने तलवार उठाई, अब कोई सफ तो है नहीं कि तुम पीछे जाओ, अब ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, कहाँ जाओगे? वो साबिर था, उसने कुछ कहा भी नहीं, उसने ऐसे देखा, कुछ नहीं पढ़ा उसने। साबिर, गुनाह से बचने वाला, नमाज पढ़ने वाला, सिर्फ यूं देखे ना, बस यूं आसमान से मदद आ जाती। बारिश का नुज़ूल कोई मुश्किल काम नहीं, कोई साबिर यूं देख ले ना, बारिश की नियत से नाजिल हो जाए। हम साबिर नहीं बन पा रहे, गुनाह से बचने वाले नहीं बन। चुगली, ग़ीबत, नाजायज, कितने गुनाह का तस्करा कीजिए, फेरिस्त खत्म नहीं होगी, रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं। तो उसने ऐसे देखा आसमान की तरफ, तो इसने अपनी सिपाहियों से कहा, इसको ऐसे नहीं मारूंगा, इसको मजा लेकर के मारूंगा। तो इसने क्या किया कि उसके हाथ में जो फल था उसको यूं उसने उछाला ऐसे, और उसको उछाल करके उसका अंदाज ये था कि इधर से फल पकड़ूंगा और उधर से तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। और वो ऐसे आसमान की तरफ बस देख रहा था, और वो मुतमईन था, कोई आंसू नहीं, कोई कब, उसको यकीन था। देखो, जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है तो उसको यकीन भी होता है। जिसका यकीन मजबूत होगा ना, यकीन,
वो उतना मुतमईन रहेगा। यकीन, जिस पर यकीन है मुतमईन है। उसको समझाऊं एक आसान लफ्जों में। देखो, अगर किसी के हाथ में छुरी हो ना, छुरी, आप रात को बाइक लेके जा रहे हैं, उसके हाथ में छुरी देखी, सही बोलना क्या हालत है? कितने भी तुर्रम खाऊं, अगर अकेले हो बाइक पर और किसी के हाथ में छुरी, आप निहत्ते हो, बोलो धड़कन तेज होगी कि नहीं होगी? वजह, उस पर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है, ये करेगा क्या पता नहीं, शराब में है, किस हालत में है, गुस्से में है, मारने किसको खड़ा है क्या? बोलो कपकपी तारी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। कितने भी तुर्रम खाओ, निहत्ते हो। लेकिन हजाम की दुकान पर जाकर के बैठे निहत्ते हैं। उसने वस्तुरा निकाला और वस्तुरा निकाल करके उसने यहाँ रखा, आंख बंद करके इत्मीनान से बैठे। होता है कि नहीं होता है? वहां छुरी देख करके धड़कन तेज हुई और यहाँ शय रख पे वस्तुरा रखा हुआ है, आंख बंद करके सुकून से बैठे हो। क्यों? इसलिए कि उस पे यकीन है, ये बाल काटेगा, रग नहीं काटेगा। अरे नादान, अगर हजाम पर यकीन हो जाए तो शय रग पर वस्तुरे के बाद भी इंसान पुरसुकून रहता है। अगर यार पर यकीन हो जाए तो फिर जिंदगी पुरसुकून क्यों नहीं? हमने अल्लाह पर यकीन नहीं किया। ओ हजामों पे यकीन करने वालों, अल्लाह पे यकीन नहीं किया। अपने अल्लाह पे यकीन पैदा करो। यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आप क्या समझ रहे? दीन खेल नहीं है, दीन सच्चाई है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई दीन इस्लाम है, इससे बड़ी सच्चाई कुछ नहीं है। अल्लाह उसके रसूल पे यकीन मजबूत करो। उसने आंख उठा रखी है और वो फल उछालता है और उछालने के बाद तलवार यूं करता है, मुतमईन था वो। किसी का बहुत अच्छा शेर है, हुस्न के 100 लिबास है, हुस्न के 100 लिबास है, फिर भी वो मुतमईन नहीं। इश्क पहन के मस्त है, ये एक दरीदा पैरहन। कोई लिबास इश्क पहने मुतमईन ही रहेगा। लिबास इश्क पहने, आंख ऊपर है, दिल मुतमईन है। और तलवार उठती है, फल उछाला जाता है। तलवार इसकी गर्दन के करीब आने से पहले जैसे वो फल संभालने जाता है, बैलेंस बिगड़ता है। फल उसके उछालने पर उसके अंदाजे से दूर जाता है, बैलेंस बिगड़ता है, वो उधर जाता है, उसका पैर रिकाब में फंस जाता है और हाथ जो लगाम पर था वो खिंच जाती है। घोड़े को तो लगाम खींचना है, उसने भागना है, इधर रिकाब में पैर फंसा, उधर हाथ खींचा, घोड़े ने तेजी से भागना शुरू किया और उसके बाद जो है उसका सर जमीन पर आता है और पटक पटक कर वो अपनी फौज के सामने दम तोड़ जाता है। एक सब्र करने वाले की निगाह ने सिर्फ आंख आसमान की तरफ इतने बड़े जालिम का खात्मा कर दिया जो काबे को शहीद करने निकला था। काबा तोड़ दूंगा, लेकिन काबा तो ना तोड़ सका। उसकी जिंदगी का शीश महल ही हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया और वो लोगों के लिए इबरत बन गया। एक हाथ बड़ी बड़ी फौज मुकाबला ना कर सकी तलवारों से, लेकिन एक की नजर काम कर गई। अल्लाह फरमाता है इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अब पता चला सब्र क्या है। गुनाहों से बचो, नमाज का एहतिमाम करो, अल्लाह की मदद आज भी नाजिल होगी। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ फरमा।